क्या अमेरिका में लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद से इस बात की चर्चा दुनिया भर में तेज हो गई है। इस आग में घी डालने का काम ट्रंप के बयान ने किया है, जिसमें उन्होंने तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है और इस बात को लेकर वो काफ़ी सीरियस भी हैं। लेकिन अगर अमेरिकी संविधान की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति बनने की इजाज़त नहीं देता। यानी कोई भी व्यक्ति अमेरिका का 8 साल तक ही राष्ट्रपति रह सकता है और ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति चुने गए हैं, जिनका कार्यकाल साल 2029 में खत्म हो जाएगा। ट्रंप का पहला कार्यकाल 2015 से 2019 तक था। ऐसे में वो अमेरिकी संविधान के मुताबिक तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की इच्छा जाहिर की है। अगर ट्रंप को तीसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनना है तो उन्हें संविधान में संशोधन करना होगा। साल 1951 में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी ने ही संविधान में 22वां संशोधन कर इस कानून को संविधान में जोड़ा था, क्योंकि अमेरिका में पहले किसी व्यक्ति के सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बनने को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन 1951 में संविधान में 22वां संशोधन किया गया। इसके तहत ये नियम बनाया गया कि अमेरिका में कोई भी शख्स सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। इससे पहले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने 2 टर्म के बाद रिटायरमेंट ले लिया था। उसके बाद से राष्ट्रपति के 2 टर्म से ज़्यादा सेवाएं न देने का अनौपचारिक नियम ही बन गया था। इसके बाद अमेरिका में ये प्रथा चलती रही। 31 अमेरिकी राष्ट्रपतियों में से किसी ने भी राष्ट्रपति ने इस प्रथा को नहीं तोड़ा, लेकिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के दौर में ये नियम टूट गया। वे 1933 से 1945 तक 4 बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अमेरिका के पास रूजवेल्ट के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन 1945 में रूजवेल्ट की मौत हो गई और 1946 के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की वापसी हुई। ये वही रिपब्लिकन पार्टी है जिस पार्टी से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं। रिपब्लिकन पार्टी ने लोकतंत्र की दुहाई देते हुए 1947 में केंद्रीय सरकार में प्रशासनिक परिवर्तन के लिए हूवर कमीशन का गठन किया। इसी कमीशन की सिफारिश के बाद 22वें संशोधन के जरिए 2 टर्म से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बनने का कानून बनाया गया। लेकिन अब उसी कानून को ट्रंप चुनौती देने की बात कर रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद नवंबर में भी उन्होंने तीसरे कार्यकाल पर दावा किया था, जिसके बाद जनवरी में ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की अनुमति देने के लिए संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल पेश किया गया था। ये बिल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओगल्स ने पेश किया था। इस बिल में कहा गया था कि कोई भी इंसान जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रह चुका है वो तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा। चूंकि ट्रंप 2020 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए थे, ऐसे में वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति चुने जाने के लिए योग्य होंगे। यानी अमेरिकी संविधान में लूप होल ढूंढा जा रहा है, जिसको जानकार अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं। इस खतरे का संकेत ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में भी दे चुके थे, जब उनकी हार के बाद उनके समर्थकों ने हार को अस्वीकार करते हुए व्हाइट हाउस पर हमला कर दिया था, जो अमेरिकी इतिहास की इकलौती घटना थी। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रंप बार बार अपने तीसरे कार्यकाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, इससे यही स्पष्ट होता है कि वो अमेरिकी संविधान में संशोधन करने वाले हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये इतना आसान रहने वाला है, क्योंकि ट्रंप को इसके लिए अमेरिकी सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से एक बिल पास कराना होगा। जिस तरीके से भारत में लोकसभा और ऊपरी सदन, जिसको हम कहते हैं राज्यसभा में बिल पास कराना होता है, वैसे ही पूर्ण बहुमत के साथ, वैसे ही अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचला सदन लोकसभा और सीनेट यानी राज्यसभा ऊपरा सदन वैसे ही पास कराना होता है। ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास दोनों सदनों में इतने सदस्य नहीं हैं। सीनेट में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास 100 में से 52 सीनेटर हैं। वहीं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 में से 220 सदस्य ही हैं। इस संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 यानी 67% बहुमत से काफ़ी कम है। अगर ट्रंप ये बहुमत हासिल कर लेते हैं, तब भी उनके लिए संविधान में संशोधन करना इतना आसान नहीं होगा। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल पास होने के बाद इस संशोधन के लिए राज्यों से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए 3/4 राज्यों का बहुमत मिलने के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। यानी 50 अमेरिकी राज्यों में से अगर 38 संविधान में बदलाव के लिए राजी हो जाएं, तो ही ये नियम बदल सकते हैं।
लेकिन अगर ये भी नहीं संभव हुआ तो फिर ट्रंप क्या करेंगे? इस पर जानकारों की राय है कि अगर ट्रंप संविधान संशोधन में कामयाब नहीं हुए तो फिर वो सत्ता में बने रहने के लिए दूसरे तरीके अपना सकते हैं। इसमें एक तरीका ये हो सकता है कि ट्रंप 2028 में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और जेडी वेंस या किसी और को नाम मात्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ पुतिन ने रूस में किया था। इसके अलावा वो अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को राष्ट्रपति बना सकते हैं ताकि पर्दे के पीछे से सरकार पर उनका कंट्रोल बना रहे। पुतिन 2002 से 2008 तक लगातार 2 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके थे। रूस के संविधान के मुताबिक वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया था। इस दौरान पुतिन उपराष्ट्रपति के पद पर मौजूद थे। यानी ऐसे कई तरीके हैं जो ट्रंप अपने तीसरे कार्यकाल के लिए अपना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो अमेरिकी लोकतंत्र की सेहत के लिए ये एक अच्छा संकेत नहीं होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।